फ्रेंड्स, पीके स्टडी क्लासेस से मैं तेजराम शर्मा मेरे प्यारे सभी मित्रों का बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत करता हूं। देखिए फ्रेंड्स, हम राजस्थान की ज्योग्राफी के अंदर हम बात कर रहे थे जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी के बारे में हम बात कर रहे थे। इससे पहले वाले जो 2 वीडियो मैंने अपलोड किए हैं उसके बारे में हमने बहुत ही डिटेल से बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये बातें हमने पढ़ ली है। ठीक है, आज हम जैव विविधता के संरक्षण की हम बात करेंगे। ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक है जैव विविधता, उसके संरक्षण की बात कर रहे हैं। ठीक है, देखिए स्टूडेंट देखिएगा, जैव विविधता। ठीक है, आज हम बात करेंगे जैव विविधता संरक्षण। ठीक है, जैव विविधता संरक्षण की बात करेंगे। ठीक है, हमने बात की थी कि जो जैव विविधता के जो संरक्षण के जो उपाय हैं उनकी इसके अंदर बात करेंगे, और जो जैव विविधता की जो कारण क्या है यानी कि जो संकट का रीजन क्या है उसके बारे में हमने पिछले वाले वीडियो में बहुत ही बढ़िया तरीके से हमने पढ़ा है। आज हम बात करेंगे जैव विविधता के संरक्षण के क्या है, उपाय क्या है। देखिए, संरक्षण होता क्या है यानी कि जो बायोडाइवर्सिटी है उसकी हम सुरक्षा किस तरह कर सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे पेड़ पौधे होते हैं, जीव जंतु होते हैं, ठीक है, और छोटे मोटे जो कीट पतंग होते हैं उनकी संरक्षण किस प्रकार हम कर सकते हैं, और सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा इसके प्रयास क्या क्या किए जा रहे हैं उसकी हम बात करेंगे। देखिए, जो जैव विविधता होती है, जैव विविधता को बचाने के लिए हम 2 प्रकार की विधि को हम काम में लेते हैं, है ना। कहने का मतलब है जैव विविधता को बचाने के लिए 2 प्रकार की विधि का हम प्रयोग कर रहे हैं। ठीक, देखते हैं इसको। देखिएगा, जैव, ठीक है, विविधता को बचाने या हम इसको संरक्षण, ठीक है, बचाने हम संरक्षण, ठीक है, जैव विविधता को बचाने के लिए हम 2 प्रकार की विधियों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ओके डियर फ्रेंड्स, देखिएगा, हम जैव जो विविधता है उसके संरक्षण या उसके बचाव के लिए हम 2 प्रकार की विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो 2 प्रकार की जो विधि कौन कौन सी उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिएगा, 2 प्रकार की विधि कौन कौन सी होती है डियर फ्रेंड्स। एक तो होती है स्व स्थानीय विधि। ठीक है, एक कौन सी होती है, एक तो स्व स्थानीय विधि होती है और दूसरी होती है बाह्य स्थानीय विधि। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स देखिएगा, एक होती है स्व स्थानीय विधि, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्व स्थानीय विधि। ओके, 2 विधि होती है, फर्स्ट नंबर पे स्व स्थानीय विधि और दूसरी विधि होती है बाह्य, ठीक है, बाह्य स्थानीय विधि। ओके, तो ये 2 प्रकार की विधि होती है। इन दोनों प्रकार की विधि हम बात करते हैं कि स्व स्थानीय विधि होती क्या है और बाह्य स्थानीय विधि होती क्या है। ठीक है, तो देखिएगा, स्व स्थानीय विधि होती क्या है डियर फ्रेंड्स। देखिएगा, मतलब अपने स्थान यानी जो जहाँ पर जीव जंतु पेड़ पौधे वगैरह जो स्व स्थानीय अपने ही स्थान पर जो पेड़ पौधे पेड़ पौधे और जीव जंतुओं की जो आबादी का जो संरक्षण और उसकी संवर्धन विकास किया जाता है। ठीक है, यानी जैसे मानिए ऐसा कोई प्राकृतिक आवास है, उस प्राकृतिक आवास के अंदर जो पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु है, या इनकी जो जनसंख्या या उसकी आबादी है, उन आबादी का संरक्षण या उसका संवर्धन, उसका डेवलप किया जाए तो उसको हम स्व स्थानीय विधि कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम लिख के बताते हैं। देखिएगा, इसको लिखते हैं, फर्स्ट नंबर पे हम बात करेंगे किसकी, स्व स्थानीय विधि। किसकी, स्व स्थानीय विधि, स्व स्थानीय विधि। ठीक है, देखिएगा, ऐसा प्राकृतिक आवास, देखिएगा, आपको इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि अपने स्थान पर ही, ठीक है, अपने स्थान पर ही, अपने स्थान पर ही, अपने स्थान पर ही डियर फ्रेंड्स, पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं की, अपने स्थान पर ही पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं, पेड़ पौधे एवं जीव, देखिए एक बार ये, अपने स्थान पर ही पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं की आबादी का संरक्षण की
आबादी का संरक्षण, हम इसको बोलते सुरक्षा, ओके, संरक्षण सुरक्षा एवं, या हम कह सकते हैं आबादी का संरक्षण एवं संवर्धन, एक बार देखिएगा, अपने स्थान पर ही पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं की आबादी का संरक्षण एवं संवर्धन जिस विधि से किया जाता है, जिस विधि से किया जाता है उसे क्या कहते हैं डियर फ्रेंड्स? उसे हम कहते हैं स्वस्थानीय विधि। स्वस्थानीय विधि कहते हैं, स्वस्थानीय विधि कहते हैं। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स समझ में आया ये बातें? देखिएगा, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि अपने ही स्थान पर जीव जंतुओं, पेड़ पौधों या प्राकृतिक आवास का संवर्धन करना क्या कहलाता है? स्वस्थानीय विधि, अपने स्थान पर। ठीक है, तो एक बार फिर इसको देखिएगा, जैव विविधता को बचाने या उसका संरक्षण करने के लिए दो प्रकार की विधियों का हम प्रयोग करते हैं। दो प्रकार की विधियों में सबसे फर्स्ट नंबर पे है स्वस्थानीय विधि और सेकंड नंबर आती है बाह्य स्थानीय विधि होती है। स्वस्थानीय विधि होती क्या है कि अपने ही स्थान पर पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं की आबादी का संरक्षण एवं सुरक्षा या संवर्धन जिस विधि से हम करते हैं उसको हम क्या कहते हैं रेफरेंस से स्वस्थानीय विधि कहते हैं। ठीक है, जैसे अब इसका हम एक एग्जांपल अगर देखें तो राष्ट्रीय पार्क, वैसे बहुत इसके एग्जांपल हैं, तो सबसे पहले इसका एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल देखिएगा, एग्जांपल देखिए, एग्जांपल है राष्ट्रीय पार्क। ओके, क्या है? राष्ट्रीय पार्क। राष्ट्रीय पार्क यानी कि नेशनल पार्क की बात अपन करें। देखिए नेशनल पार्क होता क्या है डियर फ्रेंड्स? देखिए हम जैसे आज का वीडियो जब एंड होगा तो नेक्स्ट जो हमारा जो वीडियो होगा तो हमारे राजस्थान के अंदर जितने भी नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय जो पार्क हैं और हमारे जो अभ्यारण्य हैं, और इसके अलावा जैसे बायोस्फीयर है, जीन बैंक है ना, और जैसे संरक्षित क्षेत्र है, इनको सब के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। और ये आगामी जो एग्जाम होती है उसके अंदर बहुत हमारे ये लाभदायक है। ठीक है, तो मेरे साथ आप बने रहिएगा और अपना जो टीके स्टडी क्लासेस जो चैनल है उसके लिंक को अपने फ्रेंड सर्कल में उसको शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब और लाइक भी कीजिएगा। ठीक है, और लाइक करने के पश्चात जो बेल आइकन आता है उस बेल आइकन की जो बटन उसको प्रेस कीजिए ताकि जो भी यहाँ से नया वीडियो मैं अपलोड करूं तो आप तुरंत उसके नोटिफिकेशन आपके पहुंच जाए। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहे, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं नेशनल जो पार्क है, राष्ट्रीय पार्क है, ये स्वस्थानीय विधि का एक बड़ा ही मजेदार जो एग्जाम्पल है, उदाहरण है। ठीक है, देखिए ये होता क्या है, देखिएगा राष्ट्रीय पार्क उसी प्राकृतिक आवास के में बनाया जाता है, यानी कि जो राष्ट्रीय जो नेशनल पार्क होते हैं उसी प्राकृतिक यानी कि जो मतलब नेचर जो आवास होता है उस प्राकृतिक आवास में बनाए जाते हैं जहां से पेड़ पौधे और जीव जंतुओं की आबादी विद्यमान होती है। ठीक है, आपको पता है नेशनल पार्क कहाँ बनाया जाएगा? यहाँ वहां बनाया जहां पर पेड़ पौधे जीव जंतु हो। ठीक है, और वहां पर है एक स्थान पर है, एक विशेष स्थान हो गया। ठीक है, तो उसी पर क्या हम क्या बना देंगे? राष्ट्रीय पार्क यानी कि नेशनल पार्क बना देते हैं। तो इसका मतलब ये किसका उदाहरण हो गया? आपका स्वस्थानीय विधि का उदाहरण। इसके अलावा और भी इसके डिफरेंस इसके एग्जाम्पल्स हैं, तो उसके हम बात कर लेते हैं। देखिएगा, एक होता है अभ्यारण्य होता है। ठीक है, एक अभ्यारण्य होता है। ठीक है, देखिए एक अभ्यारण्य, ठीक है, अभ्यारण्य। ठीक है, दूसरा आपका होता है बायोस्फीयर। ठीक है, बायोस्फीयर। ठीक है, बायोस्फीयर। ठीक है, तो तीन इसके एग्जांपल होगी। इसके अलावा और भी एग्जांपल हो सकते हैं डियर फ्रेंड्स। देखिए संरक्षित क्षेत्र हो सकते हैं, संरक्षित क्षेत्रों के संरक्षित क्षेत्र भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये डियर फ्रेंड्स हो गए आपके जो स्वस्थानीय विधि के एग्जांपल हो गए। ठीक है, एक तो राष्ट्रीय नेशनल पार्क हो गया, अभ्यारण्य हो गया, ठीक है, बायोस्फीयर हो गया और संरक्षित क्षेत्र हो गया। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स ये किसके उदाहरण हो गए? स्वस्थानीय विधि। एग्जांपल
ये जो एग्जाम्पल का जो है ये इसमें क्वेश्चन बनता है कि जैसे मान अभ्यारण्य किस विधि का उदाहरण है, एग्जाम्पल है, ठीक है, तो आप बताओगे स्वस्थानीय विधि का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। नेशनल पार्क किस विधि का है, स्वस्थानीय विधि का। तो डियर फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, अगला जो हमारा जिसके टॉपिक है बाह्य स्थानीय विधि की बात कर लेते हैं, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। ओके, तो सेकंड नंबर पे आएगा आपका, देखिए फ्रेंड्स आज हम इस वीडियो का जो ड्यूरेशन है बहुत ही छोटा रहेगा, ठीक है। आज इन दो के बारे में पढ़ेंगे और कल हम बात करेंगे इसके बारे में जो हमारे राजस्थान के अंदर जितने भी बायोस्फीयर, जितने भी अभ्यारण्य है, जितने भी नेशनल पार्क हैं उनके बारे में बात करेंगे, बहुत ही मजेदार तरीके से पढ़ेंगे और वहां से क्वेश्चन बनेंगे हर एग्जाम के अंदर। चाहे आप सब इंस्पेक्टर लिए SI की ले लीजिएगा, राजस्थान पुलिस की है, ग्राम सेवक की ले लीजिएगा, पटवार की ले लीजिएगा, हाँ, इसके अलावा जो आपकी जो आने वाली जो भर्ती है रेट की उसका आप ले लीजिए। तो ये सभी स्टूडेंट जो इसकी प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट तो मेरे साथ लगातार बने और इनके बहुत मजेदार तरीके से आप नोट्स बनाएगा, ठीक है। तो देखिएगा हम बात करेंगे सेकंड नंबर पे बाह्य स्थानीय विधि। ओके, सेकंड नंबर पे हम बात करेंगे बाह्य स्थानीय विधि, ठीक है, बाह्य स्थानीय विधि, ठीक है। तो देखिएगा बाह्य स्थानीय विधि की हम जब हम बात करें तो ये होती क्या है बाह्य स्थानीय विधि, देखिएगा मतलब जब जैव विविधता के संरक्षण के लिए क्या करेंगे, जब जैव विविधता के संरक्षण के लिए हम क्या करेंगे, उसके प्राकृतिक आवास से बाहर कहीं दूसरे स्थान पर हम संरक्षण करें, इनका पेड़ पौधों का, जीव जंतुओं का या जो प्राकृतिक आवास है उनका अगर हम संरक्षण करें तो इस विधि को हम क्या कहते हैं डियर फ्रेंड से बाह्य स्थानीय, ठीक है। उसी स्थान पर संरक्षण करना स्वस्थानीय विधि और किसी दूसरे स्थान पर जाकर संरक्षण करना उसको हम क्या कहते हैं बाह्य स्थानीय विधि कहते हैं। तो हम इसको अब लिख के देखते हैं, देखिएगा जब जैव विविधता के संरक्षण के लिए जब जैव विविधता के संरक्षण के लिए, यानी कि इसको हम कहते हैं संरक्षण, क्या हम इसको कह सकते हैं सुरक्षा के लिए उसके प्राकृतिक आवास से बाहर कहीं उसके प्राकृतिक आवास से कहीं बाहर जाकर यानी कि दूसरे स्थान पर संरक्षण, बाहर जाकर या किसी दूसरे स्थान पर पेड़ पौधे, जीव जंतु जैव विविधता का संरक्षण करना क्या कहलाता है डियर फ्रेंड्स, संरक्षण करना बाह्य स्थानीय विधि कहलाती है। इसको हम बोलते हैं बाह्य स्थानीय विधि कहलाती है, बाह्य स्थानीय विधि कहलाती है, ठीक है। तो ये इसका इसकी डेफिनेशन, इसकी मीनिंग हो गई है कि जब जैव विविधता के संरक्षण के लिए अगर हम जैव विविधता के संरक्षण करें उसके लिए प्राकृतिक आवास से कहीं बाहर जाकर या किसी दूसरे स्थान पर जाकर पेड़ पौधे जीव जंतुओं का हम संरक्षण करते हैं तो उसको बाह्य स्थानीय विधि कहते हैं। अगर डिफरेंस कहने का मतलब ये हो गया कि जब उसके किसी दूसरे स्थान पर जाकर कोई प्राकृतिक आवास का विकास हम करें, अर्थात हम किसी दूसरे प्राकृतिक आवास का हम क्या करें विकास करें, तो अर्थात लिख लीजिएगा, अर्थात किसी दूसरे स्थान पर प्राकृतिक आवास का विकास करना, ठीक है, क्या कहलाता है बाह्य स्थानीय विधि कहलाती है। तो डियर फ्रेंड्स इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं देखिएगा, एक है चिड़ियाघर है, वानस्पतिक उद्यान है, देखिएगा चिड़ियाघर, ठीक है। तो दोबारा लिख लेते हैं, एक मिनट डियर फ्रेंड्स, चिड़ियाघर हो गया, देखिएगा चिड़ियाघर,
दूसरा है जंतुआलय, जंतुआलय तो हमारे राजस्थान में 5 या 6 जो जंतुआलय उनके बारे में बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। देखिए चिड़ियाघर, जंतुआलय और एक वानस्पतिक जो उद्यान होते हैं, देखिएगा वानस्पतिक उद्यान हो गया। एक जीन बैंक, ठीक है, एक है जीन बैंक, ओके। एक है आपका बीज बैंक, ठीक है, बीज बैंक। और इसका जो फिफ्थ इसका एग्जांपल है आपका एक्वेरियम, क्या, एक्वेरियम, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स ये एक्वेरियम हो गया, इसको दोबारा से लिख देता हूँ, एक्वेरियम, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स ये इसके एग्जांपल हो गए। एक बार हम इसको इसका जो ब्रीफ आइडिया हम ले लेते हैं। देखिएगा बाह्य स्थानीय विधि, देखिए बाह्य स्थानीय विधि होते हैं यानी कि किसी दूसरे स्थान पर जाकर हम प्राकृतिक आवास का विकास करना, बाह्य स्थानीय विधि से हम संरक्षण कर सकते हैं। इसको देखिएगा कि जब जैव विविधता के संरक्षण के लिए उसके प्राकृतिक आवास कहीं दूसरे स्थान पर जाकर या किसी दूसरे स्थान पर पेड़ पौधों पर जंतुओं का हम क्या करें, संरक्षण करें, तो बाह्य स्थानीय अर्थात हम कहते हैं कि किसी दूसरे स्थान पर जाकर हम किसी प्राकृतिक आवास का विकास या उसका हम डेवलप करें, तो उसको वो कहलाता है आपका बाह्य स्थानीय विधि, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हो गया चिड़ियाघर हो गया, ठीक है, और जंतुआलय हो गया, ओके। एक हो गया आपका वानस्पतिक जो उद्यान हो गया, ठीक है, एक जीन बैंक हो गया, एक बीज बैंक हो गया, एक एक्वेरियम हो गया, ठीक है, एक्वेरियम हो गया। तो आई होप डियर फ्रेंड्स आपको ये बातें समझ में आई, ठीक है। डियर फ्रेंड्स आज हम ज्यादा वीडियो का ड्यूरेशन नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर लाइटिंग की बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इतना ही हम पढ़ेंगे और हम कल पढ़ेंगे राजस्थान के अंदर जितने भी जो नेशनल पार्क हो गए हैं, राष्ट्रीय अभ्यारण्य हो गए हैं, संरक्षित क्षेत्र हो गए, उनके बारे में सभी के बारे में बहुत ही बढ़िया मजेदार तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी भी इसके कम से कम 5 से 6 वीडियो अपलोड होंगे। तो डियर फ्रेंड्स आप ना मेरे साथ बने रहिएगा और अपना जो चैनल है उसको अपने फ्रेंड सर्किल तक उसको फैलाइएगा, ठीक है, और लगातार इसके नोट्स बनाएगा, ठीक है। और तब तक के लिए मेरे को इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर, बाय।